गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। और आज ना मौसम भी बड़ा अच्छा है। दिन है आज शुक्रवार का और हमारे यहाँ मतलब राखी कल ही मन चुकी थी। होते होते पहले तो यही डिस्कस चल रहा था कि आज करें कल करें, आज करें कल करें, लेकिन फाइनली फिर दोपहर के बाद हमने कर ली थी। क्योंकि सब जहाँ से भी हमने फ़ोन कर रहे थे या आस पड़ोस वाले भी सब ने कल ही की है, तो हमने भी कल ही कर ली थी। तो आज तो रक्षाबंधन हमारे यहाँ है नहीं और अब बच्चों की छुट्टी है आज। बच्चों की छुट्टी कल नहीं थी, बच्चों की छुट्टी है आज। तो दोनों बच्चे यहीं पे हैं, अभी नहा धो लिए हैं, सबको नाश्ता पानी हो गया है। अभी चलेंगे हम नीचे। और मैंने यहाँ बरामदे पे आई थी अभी, तो मुझे करना था ये जो दूध का पतीला है मतलब दही का, इसे अंदर करना है क्योंकि अभी लाइट नहीं आई है, थोड़ा टाइम लगेगा लाइट आने में और तब तक ना यहाँ पे धूप आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे आई थी अभी, तो इसे रख के और तब नीचे चलेंगे। तो जी भी बरामदे पे आने लगी है धूप, और धूप ना खुले में बहुत ही जल्दी आने लगती है। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हुआ है, लेकिन देखिए धूप फैलनी शुरू हो गई है सारे में। तो मैं इसे दूध को अभी अंदर रख के चली जाऊंगी। रात को तो बाहर ही जमाते हैं हम दही को इसको, क्योंकि अंदर ज़्यादा गर्मी होती है। तो थोड़ा सा यह बाहर थोड़ा सा खुला सा रहेगा, तो ज़्यादा मतलब मट्ठा खट्टा नहीं होता। तो जमा तो हम इसे बाहर ही देते हैं, लेकिन फिर ना इसे अंदर रख देते हैं। तो मैंने वो हंडी जो है पतीला अंदर रख दिया है। इस बाल्टी में रात किया हुआ था हमने मट्ठा, जो बचा हुआ मट्ठा होता है अपने से जो फालतू बच जाता है, तो वो मैं फिर शाम को पतीला जैसे साफ़ करती हूँ, तो जो बाकी बचा हुआ मट्ठा होता है उसे हम इसमें कर लेते हैं। तो उसे मैं मुझे नीचे लेके जा रही हूँ। तो नीचे आ गए थे, नीचे की झाड़ू तो मैंने कर ली है। अभी मुझे नहलाने थे अपने सारे पशु। तो जी भैंस को तो मैंने नहला दिया है, दोनों भैंसों को। ये कटिया थी, तो इस कटिया के क्या हो रहा है, इस कटिया के हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब जो होते हैं चीचड़ी कलीली सी, इस तरह के जूं, इस तरह के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसकी गर्दन के पास पास। तो मम्मी बोल रही थी कि इसे ऐसा कर, इसे नहला के आज इसके वो साबुन लगा देना। तो वो साबुन ना बहुत ही अच्छी है। जूं लीक ये चीचड़ी वगैरह जो होती है, तो इन्हें मतलब बहुत जल्दी उनसे मर जाती है वे। तो आज इसे नहलाने के बाद फिर मैं उसे वही साबुन लगा के और इसे छोड़ दूंगी। तो आज हम इनका सबका खात्मा करने वाले हैं। सभी लीक जूं जो भी चीचड़ी कलीली इसकी हो रही है, आज वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो इसे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि ये भी है अंदर ही अंदर खाल में घुस के इनका खून चूसती रहती है। इनके दर्द भी होता होगा, इन्हें बेचैनी भी होती होगी ना, बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते कुछ नहीं, तो ये खुद ही हमें देखना पड़ता है। तो अभी ज़्यादा नहीं है, बहुत बारीक बारीक से होने शुरू हुए हैं, मैंने तभी ध्यान कर लिया था। तो मम्मी यही बोल रही थी, एक बार हमने सर्दियों में लगाई थी और तो सर्दियों से अब तक इसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, जब से बिल्कुल ठीक थे ये। लेकिन अब बरसात के जैसे मौसम है, तो अब होने शुरू हो गई है अभी फिर दोबारा से। तो आज मैं बस वही करूँगी, इसे नहला के अच्छी तरह से ब्रश से बिल्कुल सारा गोबर वगैरह सब हटा दिया है, और इसे बिल्कुल वही फिर साबुन लगा के छोड़ देंगे हम। तो उससे क्या है, वो जब लगी रहेगी तो उससे जितने भी हैं लीक वगैरह वे सब मर जाएंगे और इसे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके मैंने बीच में अपने जो पशु नहला रही थी उन्हें मैंने छोड़ दिया है। ये डॉक्टर साहब आ गए हैं अभी, तो शाम भी आए थे, ये अभी खुद ही आए हैं कि मैं इधर से जा रहा था। एक तो मुझे इसके इंजेक्शन लगाना था, वो भी मुझे याद था। अरे मैं एक बार इसका फीवर भी चेक करने के लिए आया था कि देखूं अभी है या नहीं है। तो प्रियांशु तो मना कर रहा था कि मैं अब इंजेक्शन नहीं लगवाता, अब मुझे तो बिल्कुल आराम हो गया। लेकिन ये जो फीवर चल रहे हैं अब ऐसे चल रहे हैं कि मतलब 1-2 दिन में तो कुछ भी नहीं होता। 1-2 दिन में बुखार उतरने के बाद ना 2-3 दिन तक लगातार फिर भी दवाइयाँ खानी पड़ती है, जिससे कि वो वापस दोबारा से ना हो। तो वो इसीलिए आए थे कि 2-3 दिन की दवाई और दूंगा, और अभी 2-3 इंजेक्शन और लगने हैं। शाम लगा था एक, अब लगाने के लिए आए हैं, और एक बोल रहे थे कि आज शाम को फिर से लगा दूंगा। तो 3 इंजेक्शन लगने हैं ज़रूर। मम्मी भी बोल रही है इनका बस आज भी ये 2 दिन में ही ऐसा हो गया, बिल्कुल पेड़ा पेड़ा सा निढाल सा होता है। दादी को जब पोतों का कुछ हो जाता है, पोता पोती का कुछ हो जाता है, तो दादियाँ ना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो बोल दिया है कि हमारा तो ये इतना हंसमुख था, सारा दिन खेलता फिर हो जाता, कभी ऊपर कभी नीचे, और 2 दिन में ही ऐसा हो गया, बिल्कुल खाट पे से नीचे नहीं उतरने की कोशिश कर रहा, बिल्कुल निढाल सा हो गया। तो जी तो बुखार तो उन्होंने देख लिया है, फीवर तो इसे अभी नहीं है, अभी हो रहा है 97। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी बुखार उतर रहा है, तो इसका इंजेक्शन ज़रूर लगेगा।
तो आज दूसरा हाथ में इंजेक्शन लगेगा और फिर इसके 2-3 दिन की दवाई दी जाएगी। दोपहर का टाइम हमारा गुजर चुका है, अभी हो रहा है तीसरे पैर का टाइम, चाय वगैरह का टाइम। तो अभी चाय बनेगी। वंश और प्रियांशु दोनों गैलरी में लेटे हुए हैं, तो वो वहीं पे अपना फ़ोन चला रहे हैं, वहीं पे देख रहे हैं। और मैं ना ये कान्हा जी की जो कैप थी, पगड़ी, ये भी बिल्कुल नई ही लाई थी, लेकिन ये मैंने एक ही दिन उड़ाई है। लेकिन इसका जो ऊपर का ये मोर पंख सा है, ये इसमें जो गम थी ना वो गम छूट गई है। ये सिला हुआ नहीं था, ये चिपकाया हुआ था एक तरह से। तो ये एक दो बार ही उड़ाई है मैंने, और ये ना बिल्कुल बीच में से इसकी सारी गम उतर गई है, तो ये टूट गई थी। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, आज मुझे ये याद भी आ गई देख के, और मेरे पास टाइम भी है, तो मैं आज मैं इसमें टांका ज़रूर लगाऊंगी। ये नई है, इतनी अच्छी लगती है, रेड कलर की है। रेड कलर की ड्रेस पे काफ़ी सारी ड्रेस है रेड कलर की, उन पे अच्छी लगती है ये सिलकर ऐसी हो गई है, और सिलकर अच्छी लग रही है जैसे ये पहले हो रही थी। बिल्कुल पंख सा इसका टूटने को हो रहा था, वो नहीं है। तो मैं इसे पढ़ा के देखूंगी कि कैसे लगेगी। तो देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है, और बिल्कुल पक्की हो गई है, ये टूटेगी नहीं बार बार। कान्हा जी का मैंने मुकुट तैयार कर दिया है। लड्डू आप बहुत सुंदर लग रहे हो इसमें। तो चलिए हम इन्हें उड़ाएंगे कल, आज तो हमने यही उड़ा दो जो सुबह से उड़ रहे थे हम, और इसको हम रख देंगे अभी फ़िलहाल। इसमें मैंने डब्बे में सारे कान्हा जी के मुकुट ही किए हुए हैं, 4-5 हैं ये पगड़ी सी, तो 4-5 मैंने लाई हुई, 1-2 में अभी और भी लाऊंगी। तो इस टाइम हुआ है अभी शाम का, और आज शाम के खाने में बन रही है सेवैयाँ। तो सेवैयाँ के लिए दूध उबलना रख दिया है, और उधर उसे हल्का सा घी में फ्राई कर रहे हैं, हल्का सा, क्योंकि कुछ तो ये हुआ है, लेकिन हल्की सी कर रहे हैं जिससे थोड़ा सा ये फ्राई सी हो जाए। क्योंकि हमने, और इसको ना हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, हमने अब से पहले ये सेवैयाँ बना के नहीं खाई हैं। जो हम घर में नॉर्मली जमे तोड़ते थे तो हम वो ही खाते थे। इस बार हमने जमे भी नहीं तोड़े हैं, क्योंकि ये हाथों की ही प्रॉब्लम है, मुझे भी और मम्मी जी को भी। हम परमानेंट हाथों की ये दवाई खाते रहते हैं, और उससे ना बारीक काम बहुत मुश्किल होता है। मैं सुई का काम भी बहुत मतलब कभी कभी करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो वो भी मुझसे बहुत मुश्किल से होता है। कभी कभी थोड़ा बहुत तुरपाई कर ली या कुछ वो कर लिया, तो ऐसा ही काम करती हूँ। तो इस वजह से इस बार हमारे जमे भी नहीं टूट पाए हैं। तो ये सेवैयाँ हमारे यहाँ आई थी एक जगह से, तो आज इन्हें फर्स्ट टाइम बना के देख रहे हैं। इससे पहले कभी नहीं बना के देखी हमने, ये कैसी लगती हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये जिसके यहाँ से आई थी उससे हमने पूछा है कि ये कैसे कैसे बनेगी, उसी ने हमें बताया है, तो उसी तरह से अभी इन्हें हम बना रहे हैं। तो ये हमारी हल्की सी भून चुकी है। अब इसे दूध में हमारा हल्का सा उबाल आने लग रहा था, और इसी में हमने ये डाल दी है। और इसे हमने 1 चम्मच ही घी डाला था भूनने के लिए, क्योंकि ये खुद भी बहुत ही ऑयली सी लग रही थी जब इसे तोड़ के डाल रहे थे। तो बस जी अब इसे चलाते रहेंगे इसी तरह से। इसमें 2-3 उबाल लाएंगे, और उसके बाद फिर इसमें शुगर डाल देंगे इसी में ही। तो फर्स्ट टाइम बना के देख रहे हैं, देखेंगे कैसा बनेगा, टेस्ट करके देखेंगे, बताएंगे फिर आपको कैसी लगी हमें, कैसी नहीं। तो जी देखिए इसमें अच्छे से उबाल 2-3 उबाल आ गए हैं, काफ़ी ये गाढ़ी सी भी हो गई है। अब ये हमारी भी कुछ सेवैयाँ बन गई हैं, इसमें हमने शुगर भी डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडे होने के लिए रख देंगे, फिर शाम को जब खाना खाएंगे सबको खाने के साथ देंगे। देखिए नीचे बच्चे दोनों खेल रहे हैं, और इन्हें ना रोज़ नया नया गेम चाहिए होता है। पहले दिन उन्होंने क्रिकेट खेला, कल फिर वॉलीबॉल खेल ली है, और आज ये टेनिस का ले लिया है चिड़िया बल्ला। तो आज ये खेल रहे हैं, और ये था तन्नू का फेवरेट गेम। तन्नू जब भी आती थी, जब पहले थी यहाँ पे, जब भी, और जब अब अपनी बुआ के यहाँ से आती है वो, जब भी इसी गेम को खेलती है। कहती है वो कि ये गेम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और इससे हेल्थ भी ठीक रहती है, थोड़ा सा एक्टिव रहता है बंदा, तो इसे खेलना चाहिए। तो वो इसे बहुत ज़्यादा खेलती थी, और इसे तो ना मैं भी खेलती थी उसके साथ, मुझे भी अच्छा लगता है गेम। तो जब उसे नहीं वंश के साथ खेलना होता था, वंश कभी बोलता था कि मैं नहीं खेल रहा हूँ, मुझे नहीं खेल रहा हूँ, ये है वो है, तो जब भी कभी आनाकानी करता था तो उसके साथ ना मैं खेल लिया करती थी। बोला था कि इस बार जोन सभी तुम्हारे जिसकी तरफ से चिड़िया गिर जाएगी उसका फिर बल्ला मैं ले लूँगी, थोड़ी देर मैं खेलूँगी। मेरा भी मन कर गया इन्हें देख के खेलते हुए, क्योंकि मैं ज़्यादातर तन्नू के साथ खेलती थी, और मैं भी ठीक ठाक ही खेल लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खेलना नहीं आता है मुझे। ये गेम तो मैं खेल ही लेती हूँ अच्छे से।
थोड़ा सा ये है बस, जैसे गांव है तो मैं उस साइड में नहीं खेल रही जिस साइड में दोनों ये वंश खेल रहे थे, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट बिल्कुल सामने ही हमारी गैलरी है और गैलरी से हमें सड़क का सारा दिखाई देता है। तो मैं उस तरफ इसीलिए नहीं खड़ी हुई हूँ, इधर थोड़ा सा ओल्हे में खड़ी हुई हूँ बरामदे की तरफ, ताकि मुझे सड़क का ना दिखाई दे, वरना कोई भी जाता आता यही बोलेगा कि फलाने की बहू ना चिड़िया बल्ला खेल रही है। तो थोड़ा सा अपने वो हो जाता है कि मतलब हमें किसी ने टोक दिया। तो ये तो कोई बात नहीं होती भाई कि मतलब बहू खेल नहीं सकती है या बहू ये काम नहीं कर सकती है। काम तो सभी, जब बेटियां भी कर सकती हैं तो बहूएं भी कर सकती हैं, गेम तो सभी के लिए है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा साइड में हो गई हूँ ताकि मुझे कोई ना देखे आता जाता। अभी आई थी मैं इधर, मुझे जो मट्ठे का पतीला है ये भी साफ़ करना था, क्योंकि ये सुबह को फिर चाहिए होगा, सुबह को फिर हारे में दूध रखा जाएगा करने के लिए। तो ये 2 ही पतीले हैं, मतलब एक में हम रख देते हैं, एक को फिर साफ़ करके रख देते हैं, अगले दिन फिर उसमें रख देते हैं। तो इस तरह से इनका टर्न चलता रहता है। तो ये मुझे साफ़ करना है। ये काफ़ी मतलब इतना काला हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उधर किचन में तो ये साफ़ भी नहीं हो पाते, क्योंकि एक तो उसकी तली में ना इतनी राख लगी होती है बहुत ज़्यादा, और फिर इसे रगड़ना बैठ के ही रगड़ा जाता है अच्छे साफ से, वरना खड़े खड़े तो ना हाथ भी दुखने लगते हैं और इतना टाइट से हाथ से जोर भी नहीं लगता है। तो मैं पतीला जो है यहीं पे साफ़ करती हूँ। कढ़ाई वगैरह भी जो है बड़े बर्तन इधर ही साफ़ कर लेते हैं हम बैठ के। तो इसे मैं इधर ही साफ़ करूँगी और फिर इसे सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा सूख साख के। ये नहीं कि मतलब साथ के साथ ही मैंने इसे साफ़ किया और साथ के साथ इसमें दूध रख दिया। तो उसमें क्या होता है, हारे में जैसे दूध हमने रख दिया है पकने के लिए, तो उसमें उस दूध को फटने का बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि ताज़ा ही मट्ठे का होता है तो उसे सूखने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और साथ के साथ ही हमने उसे साफ़ किया और साथ ही फिर उसमें दूध रख दिया, तो दूध फटने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इसीलिए मैं इसे शाम को ही साफ़ करके रखती हूँ सुबह के लिए, ताकि सुबह को इसमें दूध रखा जा सके। तो इसे मैं यहीं पे साफ़ कर दूँगी। इसकी एक प्लेट भी यहीं रखते हैं, 2 प्लेट है, एक तो दूध पे जो ढक के रखी है वो है, एक ये है, इन्हें यहीं पे रखते हैं। यहीं पे इन्हें अपना साफ़ कर देते हैं, यहीं पे अपना फिर यहाँ से जितना भी एरिया ये काला होता है तो उसे पानी से झाड़ू से अच्छे से यहीं पे साफ़ कर देंगे। तो हमारा निपट चुका था। अभी आज मम्मी जी की खाट का भी इलाज करना है ज़रूर। मम्मी जी 2 दिन से बोल रही है, ये कह रही कि तुम सबकी खाट ठीक है, ये मेरी खाट की थोड़ी सी ना ये थोड़ी एंडी वैंडी सी हो रही है। ये क्या हो रहा है इसमें, एक तो इसका पाँव की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा तिरछा सा हो रहा है, और एक इसकी जो दवान है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, आधी दवान तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो मैंने बोला कि मैं आधी नहीं, मैं पूरी ही चेंज करूँगी आज आपकी ये खाट की दवान, इसमें पूरी ही नहीं डालूँगी। तो ये देखिए इतनी गली हुई है, बिल्कुल जरा सी चक्कू से लगते ही ना तुरंत ही ये अलग टूट टूट के गिर रही है। तो आज मैं इसे सारी को निकाल करके और इसे दूसरी सारी नई की ही बनाऊंगी। मम्मी तो बोल रही थी कि ये आधी ठीक है, आधी तो यही रहने तो इसमें आधी जोड़ लो, लेकिन वो ये फिर बीच में फिर गांठ आ जाएगी। और ये काफ़ी बड़ी है जो मैं नीचे से लेके आई हूँ नए वाली, तो मैंने कहा मगर मैं ऐसा नहीं करती, मैं सब पूरी को ही निकाल लूँगी, पूरी ही नई डाल लूँगी। हाँ आज कर दी ठीक है बिल्कुल। तो मेरी खाट ऐसी बढ़िया कर दी, तकत सा नहीं झोड़ा से होती एक तरफ उड़ के पड़ी रहती एक तरफ का पूरा होती सारी नहीं आज ठीक होगी टाइट बिल्कुल होगी। क्या वहाँ खाट है तकत सा तो भैया एक तरफ की वो नाड़ी से होगी। चल अयो पाँव और है। तो कपड़े में उतार के ले आई हूँ। तय तो अभी इनकी नहीं बनाऊंगी, तय बनाऊंगी मैं सुबह के टाइम। अभी तो मैं फ़िलहाल रख दूंगी क्योंकि दिन बिल्कुल छिप चुका है, अभी हो रहा है खाने का टाइम। तो जिस व्लॉग का भी यहीं कर देते हैं हम, आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।